अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पहला सौदा और आज आपको बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि मेरे पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पे शुतुरमुर्ग यहाँ पे खड़े नज़र आ रहे हैं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। मेरे ख्याल में टेलीविज़न की हिस्ट्री में आज तक ऑस्ट्रिच की फार्मिंग के ऊपर और ऑस्ट्रिचों के दरमियान में खड़े होकर किसी होस्ट ने प्रोग्राम ना किया होगा, ना किसी चैनल ने किया होगा। हमारे आज के प्रोग्राम का जो मकसद है वो ये है कि ऑस्ट्रिच फार्मिंग जो है यहाँ पर फ़रोग पा रही है पाकिस्तान के अंदर। इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आवाम के लिए गोश्त का हसूल जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और अब हम यहाँ पे जो लोगों से बात हुई ऑस्ट्रिच फार्मिंग जो कर रहे हैं उनका ये कहना है कि शुतुरमुर्ग का जो गोश्त है वो हलाल है, उसको खाया जा सकता है। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ऑस्ट्रिच फार्मिंग से, क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है। यानी कि ये वो सौदा है जो बहुत जल्द आने वाले दिनों में आपके सौदा सलफ का जो है हिस्सा होगा और आप यहाँ पर ऑस्ट्रिच को भी ख़रीद रहे होंगे। तो आज हम बताएंगे कि ये जो सौदे हो रहे हैं, हमारी कोशिश होती है हम हर उस तरह के सौदे की बात करें जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम पहला सौदा है और हम कोशिश ऐसे तमाम यूनिक से सौदे जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने वाले हैं उनको आपके सामने लेके आए। आज हमारे साथ जो है इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनका मैं पहले तारुफ करा देता हूं आपके सामने। हमारे बिल्कुल बराबर में जो खड़े हैं वो राहिल शाह साहब हैं जो कि इन्वेस्टर हैं एग्री फार्म। साथ में उनके खड़े हुए हैं राशिद लतीफ़ साहब जो कि CEO हैं पाक ऑस्ट्रिच कंपनी के। और साथ ही साथ मेरे पास एक गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं जो सीनियर टेक्नीशियन हैं LRC PCSIR मोहम्मद ज़िशान साहब। ये मैं बता दूँ ये गवर्नमेंट का इदारा है जिसका नाम है पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और इसका एक डिपार्टमेंट है लेदर रिसर्च सेंटर जिसको ये हेड करते हैं मोहम्मद ज़िशान साहब। तो अपनी बातों का सिलसिला जारी रखते हैं और पूछना हैं कि जो यूनिक सा कारोबार है ऑल्दो कि ये बहुत पहले से भी शुरू हुआ था, अभी इस पे इतने ज़्यादा काम क्यों नहीं हुआ। आपकी कॉलों का भी इंतज़ार रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे ये बता रहे हैं आपको कि ये जो शुतुरमुर्ग है इसका गोश्त खा भी सकते हैं और ये हलाल है। तो आपके ज़हनों में जितने भी सवालात हैं वो आप यहाँ कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालात का जवाब जो है हम आपको तक पहुँचाएँ। सबसे पहले चलते हैं राहिल साहब के पास और राहिल साहब से जो है बात करते हैं। राहिल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमारे साथ यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे एक तो ये बताइएगा कि ये फार्मिंग का जो सिलसिला है वो काफ़ी पहले से शुरू हुआ हुआ है, लेकिन अभी तक इसमें जिस तरह फ़रोग पा जाना चाहिए था इस सेक्टर को वो फ़रोग नहीं पा सका, क्यों क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम जी। इस पे मेन जो समझ में हमें आई है कि लोगों को उसकी पूरा दे नेवर न्यू अबाउट इट, इसका गोश्त जो है हलाल है नहीं है। जब ये हर चीज़ डिसाइड हो गई कि पता लग गया कि ये इसका है हलाल है गोश्त, तो पाकिस्तान में लोगों ने अब शुरू किया है। इससे पहले ये दुबई में, सऊदी अरेबिया में, ईरान में ये काफ़ी वहाँ पे हैं, ठीक है, ऑलरेडी वहाँ पे यूज़ हो रही है। एंड एज इसका गोश्त बहुत लोग अच्छी खाते हैं क्योंकि आपने खाया है कभी? जी मैंने खाया अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगता है वैसे? ये बकरे और मुर्गी के बीच का गोश्त है, यानी कि एक यूनिक सी चीज़ है। इसे यूनिक चीज़ है और काफ़ी महंगा है। और लेकिन इस तरह के ऐसों को यहाँ तो लोगों के लिए हम प्रोग्राम करना चाह रहे हैं कि लोगों को सस्ता गोश्त मैसर हो। मैं आपसे अर्ज़ करूँ ये सस्ता जब होगा जब यहाँ पे उसकी हैचरी वगैरह लग जाएगी, इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तो नेचुरली इट विल कम डाउन, द प्राइसेस विल कम डाउन। ठीक है, ताहिर लतीफ़ साहब की तरफ चलते हैं। ताहिर साहब आप मुझे बताएं ये आपने काम शुरू करने का आपने क्यों सोचा, क्योंकि ये वो काम है जिस पे अब बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ और जिन्होंने किया भी था वो भी अपना कारोबार जो है बंद कर चुके हैं। देखिए जी, काम वही करना चाहिए जो ना हो रहा। आपने क्यों सोचा? सोचने की वजह ये थी कि इससे पहले ये काम पाकिस्तान में नहीं हुआ था और कुछ लोगों ने ऐसी एफ़र्ट्स की थी लेकिन वो कमर्शियली इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सके थे। तो हम लोगों ने इसको चैलेंज समझते हुए किया। फिर ये एक हम समझते हैं कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि ऐसी चीज़ है अल्लाह ताला ने बनाई है जो 21वीं सदी के लिए बनी थी। और इस वक्त जो पाकिस्तान का फ्यूचर नज़र आ रहा है वो एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक में ही आ रहा है। तो एक ऐसी फील्ड थी जिसमें अगर काम किया जाता तो आगे बहुत बड़ा स्कोप था और हमने किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझ रहे हैं कि बहुत जल्दी हम इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा मैं राहिल साहब आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। ये गोश्त के महंगे होने की बात कर रहे हैं, अगर अभी फ़िलहाल इस गोश्त की बात करें तो कितना महंगा है? ये आप समझ लें कि यहाँ पे तकरीबन आजकल 1000 रुपये किलो है, लेकिन जब इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी इट विल कम डाउन। ठीक है, मेरे ख्याल में यहाँ पे बिल्कुल पीछे आ गए हैं हमारे शुतुरमुर्ग। मेरे ख्याल में ये भी इंटरव्यू देना चाहते हैं इनसे, लेकिन हम ले नहीं सकेंगे। यहाँ पे हम गवर्नमेंट के ओहदेदारान की तरफ भी चलते हैं। यहाँ पे हमारे साथ जो है सीनियर टेक्नीशियन जो है लेदर रिसर्च सेंटर के जो है मोहम्मद ज़िशान साहब खड़े हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इस हवाले से क्या इकदाम हो रहे हैं। ज़िशान साहब आप ये बताइएगा कि ये बिल्कुल एक नया सेक्टर है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता हुआ नज़र नहीं आया। ऑल तो कि अगर हम देखें 1 दिहाई हो गई है, लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के अंदर इन भी हुए, लेकिन इस तरह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। तो गवर्नमेंट इस हवाले से क्या काम कर रही है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको ने अभी सुना कि मेरा ताल्लुक़ लेदर रिसर्च सेंटर से है। बुनियादी तौर पे हमारे डिपार्टमेंट का काम ये है कि हम इस जो भी लेदर पाकिस्तान में बन रहा है, चाहे वो गोट हो, शीप हो, काऊ, और इन तमाम लेदर को हमारा काम है वो टेस्टिंग का काम है। इसके अलावा हमारा काम ये है कि हम लेदर के अंदर जो मज़ीद यूनिक काम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। राजा ताहिर साहब ने हमसे कांटेक्ट करा इनके पास, जब इन्होंने ऑस्ट्रिच फार्मिंग शुरू करी तो दौरान इस प्रोसेस के दौरान जो एनिमल्स इनके डैमेज होने लगे थे उन्होंने उसको स्लॉटर करा और उसकी स्किन उन्होंने हमको ला के दी। हमने अब तक इनकी तकरीबन 15 से 20 खालें हम प्रोसेस कर चुके हैं मुख्तलिफ़ अंदाज से। मैं आपको बताऊं, लेदर जो ये ऑस्ट्रिच लेदर है ये बहुत ही ज़्यादा एक ज़बरदस्त एक आइटम है। अगर ये लेदर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो जाए और पाकिस्तान में इसकी मुकम्मल फार्मिंग शुरू हो जाए तो मैं आपको बताऊं, लेदर जो इसका ऑस्ट्रिच है दुनिया में बहुत महंगे लेदरों में शुमार होता है। ये एग्जॉटिक लेदर में शुमार होता है, ये एक आम लेदर नहीं है। ठीक है, इसकी जो आप ठीक ठाक अगर आप इस पे काम कर लें तो ज़रा मुबादला कमा सकते हैं, एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है ये। बिल्कुल, न सिर्फ एक्सपोर्ट का जरिया बन सकता है बल्कि मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कुछ शू मेकर्स हैं जो कि इंपोर्ट कर रहे हैं लेदर, ऑस्ट्रिच लेदर। उनको वो तकरीबन आप समझें 12 यानी कि 1000 रुपये स्क्वायर फिट, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपये स्क्वायर फुट पड़ रहा है लेदर। अच्छा, ये ऑस्ट्रिच लेदर जो है ये बिल्कुल शू अपर लेदर के लिए आइडियल है। ये रिप्लेस करता है काऊ लेदर को जो कि अब बहुत महंगा हो चुका है। ठीक है, और इसका जो यूनिक स्ट्रक्चर है, जो इसका फीदर पॉइंट है, वो इसकी सारी ब्यूटी है। हमने उसके ऊपर काम करा है। हमने डिफरेंट स्टाइल के लेदर्स जो हैं इसके मुख्तलिफ़ कलर के अंदर मुख्तलिफ बनाए हैं और हमारे हिसाब से ये बहुत ही प्रोडक्टिविटी है इसके अंदर, बहुत ज़्यादा इसके अंदर चार्म है इस काम के अंदर। और अगर ये चीज़ चल जाए तो ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रिए मुबादला भी कमा के देगा और लोकल हम एक्सपोर्ट भी इससे शूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप नाजरीन देख रहे होंगे मेरे पीछे जो हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं कि ये क्या चीज़ खाते हैं। पहले तो ये पता कर लेते हैं क्या इनका चारा बहुत ज़्यादा महंगा है या कम है। तो और यहाँ पे बहुत सारी कॉल्स भी यहाँ पे आ गई हैं, तो कॉलर्स को भी शामिल कर लेते। बहुत सारे सवाल हैं लोगों के जिनों में। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम जी, सैयद मुजम्मिल हुसैन गिलानी गुजरावाला से बोल रहा हूँ। जी मुजम्मिल साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इतना महंगा एक्सपेंसिव गोश्त है तो ये आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा इस महंगाई के दौर में जिस तरह पाकिस्तान क्राइसिस में जा रहा है। तो हमारा भी दिल चाहता है कि हम ये बड़ा अच्छा असाइनमेंट आपका जो लगा है मुझे, तो इसलिए मैंने कॉल किया कि आम आदमी की पहुंच में ये नहीं है, तो इसको मतलब कि कैसे आप मतलब कि पूरे मुल्क में, बिल्कुल शहरों में इसको करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा सवाल है, इसका हम जवाब लेंगे और आपको बताएंगे क्या वजह है और कब तक ये आपकी जेबों के तक पहुंच सकेगा कि आप अपनी जेब से पैसे निकालें और इसको खरीद सकें। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है? राना खालिद बात कर रहा हूँ टोबा टेक्सिंग से। जी सर, टोबा टेक्सिंग से इतनी दूर से कॉल कर रहे हैं, जल्दी से बोलें क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है कि शुतुरमुर्ग का जो गोश्त हलाल करार दिया गया, अब क्यों हलाल करार दिया गया? इससे पहले क्यों नहीं ये इस बात का इंकशाफ हो सका? और इसको जो रेट के कम करने के लिए फौरी तौर पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं? ठीक है जनाब, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। एक और कॉलर को ले लेते हैं। जी, कौन कॉलर हमारे साथ लाइन पर है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अमीर। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी जो मोर्टलिटी बहुत ज्यादा है, मैंने नेट पे देखा हुआ है कि मोर्टलिटी बहुत ज्यादा है 6-8 महीने तक। इनका क्या तरीका है ठीक है करने का, और ये किस जगह पर ये फॉर्म है जो हम विजिट कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हम फॉर्म का ही बताएंगे। बिल्कुल सवाल आ गया, ज़्यादातर लोगों का यही सवाल है, तो मैं आप लोगों के जवाबात ले लेता हूं पहले, उसके बाद मजीद को शामिल करेंगे और उनसे पूछेंगे वो क्या इनसे सवाल करना चाहते हैं। राजा साहब, पहले मैं आपकी तरफ आऊँगा, तो आप ये मुझे बताएं कि लोगों के सवालात भी आपने सुन लिए। सबसे लोगों का अहम जो सवाल है वो यही है कि इनकी डेथ बहुत जल्दी हो जाती है, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, इनमें नो डाउट कि मॉर्टेलिटी रेशो है, लेकिन शुरू में हमारे पास ये प्रॉब्लम ज़्यादा था। अब ग्रेजुअली करते करते इस वक्त हम इस स्टेज पे पहुंच गए कि ये मॉर्टेलिटी रिस्क वो लेवल नहीं रहा। सिर्फ नए फार्मर को हम ये रेकमेंड करते हैं वो एटलीस्ट 2 मंथ या 3 मंथ का चिक्स ले, फर्स्ट टाइम जो ले रहा है। लेकिन ग्रेजुअली जिस वक्त उसको एक्सपर्टीज़ हो जाती हैं तो फिर वो आस्ते आस्ते मॉर्टेलिटी वो कंट्रोल कर लेता है। ऐसा इशू नहीं है। हमारे पास भी जब हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उस वक्त मॉर्टेलिटी रिस्क बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब करते करते 5% तक आ गया, 5 से 10% के दौरान मैक्सिमम इतना है, और ये इतना नॉर्मली लाइव स्टॉक में होता है। इस वक्त यहाँ लोकल ब्रीडिंग शुरू हो जाती है और अब हमारे पास किसी हद तक शुरू हो चुकी है।
तो लोकल ब्रीडिंग के बाद फिर इसकी कॉस्ट बहुत नीचे आ जाएगी। यहाँ तक कि इसको आप अगर कंपेयर करें कैटल के साथ या गोट फार्मिंग के साथ, तो ये उसको भी कम्पीट कर सकता है और उससे भी नीचे इसका रेट आ सकता है। उसकी बेसिक वजह ये है कि ये बहुत कम खुराक खा के बहुत कम कॉस्ट में तकरीबन ज़्यादा से 8 से 10 हज़ार रुपये की पूरे साल में खुराक खाएगा, और पूरे साल में 8-10 हज़ार रुपये की खुराक खा के 2.5 मन इसका वेट हो जाता है, जो कि बछड़े से भी कमोबेश एक बछड़े जितना होता है। और ऐसी कोई गाय नहीं है जो एक साल में 30-40 बच्चे देती हो, यानी ये अंडे देता है और अंडे देने की वजह से इसमें प्रोडक्शन बहुत हाई है। तो ये हम ये समझते हैं कि अगले 4-5 सालों में इसका गोश्त बकरे से भी सस्ता हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं आपकी तरफ आऊँगा राहिल साहब, आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो सवालात भी करना चाहते होंगे। एक चीज़ जो ज़हन में आती है वो ये है कि ये इसका गोश्त हलाल है या नहीं है, और आप क्या समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में 1-2 साल के अंदर अगर इसकी फार्मिंग में तरीके से काम किया जाए तो इसका गोश्त सस्ता हो सकता है? सबसे पहले मैं आखिरी हिस्से में जाऊंगा कि इसका गोश्त सस्ता होगा। जिस तरह डॉक्टर साहब अपने ताहिर साहब ने फरमाया कि विद द प्रोडक्शन द प्राइस विल गो डाउन। ठीक है जी। अब आप आइए उस पर जो आपका पहला हिस्सा था सवाल का, हलाल, ये सऊदी अरेबिया में भी है, मौजूद है, ईरान में भी मौजूद है, और वहाँ और इवन मिस्र में भी था, और वहाँ पे ये हलाल है गोश्त। और यहाँ पे थोड़ा देर लगी लेकिन लोगों की समझ में आ गई कि ये हलाल गोश्त है। अभी भी बहुत सारे लोगों के जहनों में नहीं है राहिल साहब। नहीं, ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि आज आप पहला प्रोग्राम कर रहे हैं, लोग देख रहे होंगे, और इंशाल्लाह लोग इस तरफ आ जाएंगे और इनका गोश्त खा के देखेंगे लोग। ठीक है, बिल्कुल आप लोग जल्दी ये गोश्त खाने को मिलेगा। थोड़ी सी मैं आपको तफसीलात दे दूं कि इसका जो वेट होता है वो 200 केजी तक चले जाता है शुतुरमुर्ग का, और इसकी जो हाइट होती है वो 9 फीट तक है। 6 फीट तो मेरी है, आप देख सकते हैं यहाँ से मेरे भी कद से ज़्यादा जो है यहाँ पे शुतुरमुर्गों का साइज़ नज़र आ रहा है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये बड़े सख्तजान होते हैं, मनफी जो है 30 सेंटीग्रेड से लेके ये पॉजिटिव 56 सेंटीग्रेड तक के माहौल में ये आराम से रह सकते हैं। और ये जो बालिग हो जाता है शुतुरमुर्ग, ये 2 साल की उम्र में हो जाता है, और एक बालिग शुतुरमुर्ग से तकरीबन जो है 100 केजी जो है हासिल हो सकता है। और इसकी जो ना सिर्फ गोश्त काम आता है बल्कि साथ साथ इसकी खाल भी काम आती है। और दूसरा मैं आपको बता दूं, ये जो वेदर्स हैं इसके जो पर होते हैं, इससे भी खासा अच्छा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। इससे डस्टर भी बनते हैं, और तफसीलात भी हम और भी लेते हैं क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं।